साल के आखिरी विवाह मुहूर्त 9 दिसंबर को 16 तारीख से शुरू होगा खरमास, इसीलिए अगला शुभ लग्न 15 जनवरी को चालू हो जाएगी। खरमास में किया जाता है पिंडदान, नहीं होता है शुभ कार्य। पशुपति पक्ष मेला 14 दिसंबर से 14 जनवरी तक हो सकती है। ऐसे खबरें। हिमाचल में सीएम का फैसला, कांग्रेस हाई काम करेंगे। विधायकों की 1 घंटे चली मीटिंग में सहमति नहीं बनी, प्रतिपक्ष ने कहा। श्रद्धा मर्डर केस में आरोपी आफ्ताब की कस्टडी बड़ी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए सर्कुलर में हो सकती है बड़ी कोर्ट। 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेजा गया है। पहली बार सामने आया श्रद्धा के पिता विकास वालकार, बोले जैसा मेरी बेटी के साथ हुआ वैसा किसी और के साथ होता तो क्या होता। 26 सितंबर को हुई थी आफ्ताब से बात, बेटी के बारे में पूछा तो टाल गया। श्रद्धा के पिता बोले उसके परिवार का नाम भी चार्जशीट में हो शामिल। किलर आफ्ताब की जान पर मर्डर रहा खतरा, खुल गया श्रद्धा के कटे सिर का राज। पढ़िए 12 चौंकाने वाले फैक्ट्स। श्रद्धा मर्डर के केस में आरोपियों को बहुत बड़ी सजा मिली। महाराष्ट्र और कर्नाटक के मुख्यमंत्रियों से 14 दिसंबर को मुलाकात करेंगे शाह। सुप्रीम कोर्ट का यूपीएससी केंद्र नागालैंड के निर्देश में 19 दिसंबर तक नागालैंड के डीजीपी की हो सकती है बर्खास्त। मुस्लिम लड़कियों के लिए भी शादी का उम्र 18 हो याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र को भेजा नोटिस। मुस्लिम की लड़कियों को भी 18 साल में शादी करना चाहिए। नाबालिग मुस्लिम लड़कियों को शादी का वैध ठहराना ठीक नहीं, एससी का केंद्र को नोटिस। ये सही फैसला ले लिया सरकार ने, क्योंकि उसका भी 18 साल के बाद ही शादी कर देना चाहिए, क्योंकि वो लोग 14, 15, 13 में ही शादी कर देते थे, कोई वैल्यू नहीं रखते थे। केंद्र सरकार ने दिसंबर 2024 तक पीएम स्वनिधि योजनाओं को बढ़ाया। बहुत बढ़िया गया है। 24 योजनाओं को बढ़ा दिया है, 2024 तक के बढ़ा दिया है मोदी ने। स्ट्रीट वेंडर्स के मोदी सरकार ने दिया बड़ा तोहफा, 2024 तक के ले पाएंगे 50,000 रुपये तक का लोन, अब आसानी से मिल सकता। हज यात्रियों के लिए बड़ी खुशखबरी, अगले साल एचएस के फैसले के अनुसार अगला साल भारत से करीब 2 लाख तीर्थयात्रियों को हज जाने की तरीका पर हुआ था। यूपी में हज का कोटा बढ़ेगा, 5,000 यात्री जा सकेंगे हज करने में। इंदौर भोपाल से सीधा फ्लाइट। हज जाने के लिए इंदौर और ओझा से भी हर डायरेक्ट फ़्लाइट आपको मिल सकती है। आईटीआर फीलिंग बीच में छूटने पर अब आयकर विभाग दिलाएगा याद, भेजेंगे फैसले। छोड़ते हो आयकर विभाग से ही दिलाएंगे याद, क्योंकि उनको हमेशा मैसेज दिया जाएगा, मैसेज द्वारा उनको टेक्स्ट याद दिलाया जाएगा उनको कि आप जल्दी भरिए। एक कर्मचारी दिसंबर 2000 तक कर सकेंगे वर्क फ्रॉम होम, सरकार ने बदले नियम। वर्क फ्रॉम होम आईटीआई सेक्टर के एक कर्मचारी 2023 तक करेंगे घर से काम, सरकार ने दी मंजूरी। अच्छी खबर आई है, अब घर से ही काम कर सकते हैं आईटी वाले सेक्टर के लिए, जितने भी विद्यार्थी है कार्यकर्ताओं हैं उनको अच्छी खबर आई है। यात्रा के द्वारा भी आपको कुछ प्रॉब्लम नहीं होने वाली, क्योंकि घर पे हो सकती है कर्मचारी। देखिए सरकार ने ले लिया है फैसला। अवैध तरीके से छटनी करने पर कंपनियों को देना होगा मुआवजा, राज्यसभा में बोली सरकार। पीड़ित बराबर नौकरी के लिए कर सकता है दावा। अभी भी नौकरी जो कर रहा है ना अवैध तरीके से उसको छटनी कर रहा है, तो उसके ऊपर वो हो सकता है कोर्ट का खारिज केस भी हो सकता है, और इसी तरह से बुरी तरह से फंस सकता है। इसमें कोई कहने की बात नहीं है। केंद्र सरकार ने फैसला ले लिया है, कि आपने किसी भी तरह से उसको छटनी किया गया है 1947 के एक्ट, उसको हो सकती है कार्रवाई। डिस्प्यूट आती है 1947 के तहत आती है। कैसे भी हो उसे फंस जाना ही पड़ेगा, ऐसे कर नहीं सकते कभी। आगे इसरो ने किया है हाइपरसोनिक मिसाइल का ट्रायल। ध्वनि के दोसर से लोग बोले जाओ हो चोल काल की ही मूर्ति। अमेरिका में मिली चोरी हुई कृष्ण की मूर्ति तमिलनाडु के मंदिर से 1966 में हुई थी। दिल्ली में किसान रैली 19 दिसंबर को। भारतीय किसान संघ की मांग, हर खेत तक पानी पहुँचाए जाएंगे। 10 दिसंबर को टिकरी बॉर्डर पर जमा होगी किसान एमएसपी गारंटी पर आंदोलन का आह्वान। फिर यहाँ पर पहले जैसा लग रहा है होने वाला है, क्योंकि टिकरी बॉर्डर पर फिर धीरे धीरे किसान इकट्ठा हो रहे हैं। देखिए क्या होता है। झारखंड के किसानों के लिए बड़ी खबर, 29 दिसंबर को मिलेंगे सुख राहत की संपत्ति। हेमंत साथ के तीसरी गठबंधन के लिए पैसे भेजने की तारीख घोषित कर दिया। झारखंड के किसानों के लिए एक राहत भरी खबर, 29 दिसंबर को 3,000 से 5,000 रुपये तक भेजा जा सकता है। ये बहुत बड़ी खुशखबरी अभी निकल करके आ रही है। 3,000 से लेकर के 3,000। दिल्ली किराएदारों के कर्मों के मकान मालिक को नहीं दे सकेंगे अनिश्चितकालीन सजा, हाई कोर्ट ने बोल दिया है।
बहुत बड़ी खबर है। केरला तलाक बाने के लिए 1 साल अलग अलग रहना जरूरी नहीं, केरल हाईकोर्ट ने बताया मौलिक अधिकारों का उल्लंघन। हाईकोर्ट ने बनाया तलाक अगर लेना है देखिए अलग अलग रहने का कोई कोशिश नहीं है। गैर मुस्लिमों को एडमिशन देने वाले मदरसों की जांच के आदेश है। NCRCR ने सभी राज्यों को पत्र लिखा, 1 महीने में रिपोर्ट मांगा है। बैकडेट 2023-24 रेलवे को मिला सकता है बड़ा तोहफा। देश में पिछले 10 लाख किलोमीटर वर्ग के चल के मुंबई अहमदाबाद बुलेट ट्रेन परियोजना मुंबई पर हाईकोर्ट ने किया खारिज। मुंबई अहमद 200 CM योगी के बदमाशों को चेतावनी, एक चौराहे पर कोई बहन बेटी को छेड़ेगा तो पुलिस अगले उसे डेर कर देगी। योगी का बहुत बड़ा फैसला है तो आता ही रहता है। उसने बोला अगर कोई भी बेटी बहन का छोड़ा तो समझ लीजिए उसके अगले दिन ही उसकी डेर कर दी जाएगी। इनकी बहुत बड़ी सख्त निकल करके खबर आती है, ये डायरेक्ट ही बोल देते हैं अगले पर हो जाएगा डेर। CM योगी ने कानपुर को दिया 38,759 करोड़ की 272 परियोजनाओं का तोहफा। बच्चों भी बोले वाह वाह। योगी ने कानपुर को दी 388 करोड़ रुपये की विकास परियोजना। CM योगी और ओम बिड़ल गोरखपुर पहुंचे, गुरु गोरखनाथ के आशीर्वाद कल महाराणा प्रताप शिक्षा परिषद प्रशंसा समारोह में होंगे शामिल। गोरखपुर पहुंच गए हैं योगी बाबा और वहाँ शिलान्यास करने वाले हैं महाराणा प्रताप की जगह पर। 400 करोड़ की परियोजनाओं के CM योगी ने दिया तोहफा, बहुत बड़ी है। गोरखपुर के लिए 8 महीने में मिलेंगे 400 करोड़ परियोजनाओं के लिए CM योगी का तोहफा। बहुत बड़ी खुशखबरी निकल के आई गोरखपुर को लिए। हाथरस में मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह का हुआ योजना, 30 मुस्लिम जोड़े के साथ 401 जोड़े की हुई बहुत खुशी। योगी सरकार ने दिया काशी जनता को बड़ा तोहफा, पहली बार बना बनारस के 2 लाख घरों में नल जल का योजना, पहली बार बनारस के 2 लाख घरों में हुई है। 4 राज्यों की नई जातियों को मिलेंगे AJT की स्वागत। तमिलनाडु, कर्नाटक, छत्तीसगढ़, हिमाचल प्रदेश के कुछ जातियों को अनुसूचित जनजाति का दर्जा देने का उद्देश्य से लगभग 1950 संशोधनों में हो सकता है बदलाव। हरियाणा में 1 जनवरी से बनाना शुरू होगी BPL कार्ड, परिवार तंत्र के लिए भरी होगी लगभग कैंप। अब महंगा पड़ेगा BSNL। 499 रुपये का प्रीपेड अब 499 रुपये प्रीपेड प्लान अब निम्नलिखित रुपये से बढ़ा दिया गया है। ट्विटर डिजिटल करेगा 150 करोड़ काउंटिंग मास्क, बोले ऐसे करके हो सकता है दुनिया का सबसे बड़ी हार्ट की स्प्रेस फ्री करेगी, लेकिन इससे यूजर को भी लाभ होने वाली। पंजाब में लाई जाएगी इलेक्ट्रिक व्हीकल पैकेज, CM ने बोले न से बाहर निकल करके हाल रोजगार बेरोजगारी की वजह से बढ़ सकती है लोगों की बड़ी जनसंख्या। हरियाणा में 2030 तक छुट्टियों का ऐलान, सरकार ने जारी किया लिस्ट, कई सरकार छुट्टियों से रविवार को हॉलीडे। नए साल में मुंबईकरों को मिलेंगे तोहफा, मेट्रो में 2 और 7 का होगा पूर्ण संचालन के लिए ऐसे बस खुशखबरी बहुत तेजी से निकल के आ गई है। उत्तराखंड भूकंप अलर्ट लगाएंगे, 350 नए सेंसर के केंद्र हो सकता है भेजा प्रश्न। उत्तराखंड में भूकंप आने का संकेत आ रहा है, 350 सेंटीग्रेड डिग्री से हो सकती है। महाराष्ट्र सरकार का बड़ा ऐलान, पुलिस कांस्टेबल पदों के लिए ऑनलाइन आवेदन सकते हैं ट्रांजेक्शन, आप लोग जल्दी कर सकते हैं भर्ती। महाराष्ट्र सरकार कोर्ट ने अब चेतावनी, पुलिस दे दो डिस्कशन में रखा वरदान, रोकी जाएगी भर्तियाँ की प्रक्रिया। आप लोग ध्यान खबर देखिए क्योंकि ऐसे महाराष्ट्र में खबर आती रहती है महाराष्ट्र के लिए। 11 दिसंबर को PM मोदी करेंगे समृद्धि महामार्ग का शुभारंभ, जाने कितने देना होगा होटल। समृद्धि महामार्ग टोल पर जितना सफ़र उतना टोल, इस तोहफा से मिल सकती है आपको खबर। 11 दिसंबर को PM द्वारा मिला सकता है बड़ी खबरें। PM मोदी 11 दिसंबर को करेंगे महाराष्ट्र और गोवा का दौरा, दोनों राज्यों को देंगे करोड़ों की सौगात। 11 करोड़ की दोनों को देशों को दे सकते हैं। 75 महाराष्ट्र में 75,000 करोड़ की हो सकती है, बहुत बड़ा प्लांट लगा सकते हैं। हाईकोर्ट ने असम मेघालय सीमा समझौते पर लगाई अतिरिक्त रोक, लगाई कि सुनवाई फरवरी में हो सकती है। किसानों को फ्री में मिलेंगे 150 किलो चावल, इस राज्य सरकार ने की लिया बड़ा फैसला, बहुत बड़ी खुशखबरी। आज छत्तीसगढ़ में 150 किलो चावल उनको मिल सकती है फ्री राशन द्वारा, 135 किलो तक राशन फ्री दिया जाएगा। बताइए कितनी बड़ी खुशखबरी कर दिया है छत्तीसगढ़ सरकार। शेयर बाजार के निवेशकों के लिए बड़ी खबर, अब फील्ड रेट से ज़्यादा कवरेज नहीं लगेगा, ब्रोकर एक्सचेंज ने जारी किया नया नियम। ये नियम ब्रोकर्स को 31 दिसंबर तक लागू कर दिया जाएगा। ये भी बहुत बड़ी खबर है ब्रोकरों के लिए। भारतीय मूल की इस महिला ने अमेरिका में लहराया पंचम, दुनिया के ताकतवर पोस्ट पर हुई काबिज।
अमेरिका में जाकर के बहुत बड़ी पोस्ट पर एक काबिज हुई। भारतीय मूल सुषमा शुक्ला को फेडरल रिजर्व बैंक ने अपनी वर्ग की सबसे बड़ी अधिकारी रूप में नियुक्त किया गया है। वो इस पद को मोर्चा 2023 तक संभाल सकती हैं। इसके बाद देखिए दुनिया की सबसे बड़ी मौसम समाचार पर नजर डाल लेते हैं। देखिए चक्रवात तूफान जो मेंडूस चल रहा है उसकी वजह से तमिलनाडु में खतरा और बढ़ गया। तटीय इलाकों में सैकड़ों पेड़ उखड़े, 13 जिलों में स्कूल बंद है। चेन्नई से दर्जन पर फ्लाइट्स भी कैंसिल रही। दरअसल 12 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से मेंडूस चक्रवात तूफान आगे बढ़ रहा है और अब IMD ने कई सारे क्षेत्रों के लिए और अलर्ट जारी किया। तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश और पुडुचेरी की ओर ये तूफान बढ़ रहा है। 9 दिसंबर की आधी रात को चेन्नई के पास तट से ये तूफान टकरा सकता है और इस तूफान के चलते 10 से ज्यादा फ्लाइट्स कैंसिल कर दी गई। चेन्नई में खराब मौसम को देखते हुए एयरलाइंस कंपनियों की तरफ से यह फैसला लिया गया। अच्छा वहीं देखिए राजस्थान में 12 दिसंबर से कड़ाके की सर्दी पड़ना शुरू हो जाएगी। कुछ तस्वीरें आप देख सकते हैं, खेतों में बर्फ जमने लग गई है। अजमेर, धौलपुर, सीकर और चूरू में 2 डिग्री पारा बढ़ा। संपूर्ण भारत का आज 10 दिसंबर का मौसम पूर्वानुमान क्या कहता है, तो आपको बता दूं अगले 24 घंटों के दौरान तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश वगैरह में तो हल्की बारिश की चेतावनी है। इसके अलावा केरल, कर्नाटक के भी तटीय भागों में मध्यम बारिश देखने को मिल सकती है और 60 से 80 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से इन तटीय राज्यों में हवाएं भी चल सकती हैं इस तूफान की वजह से, है ना। और चलिए अब सराफा बाजार पर नजर डाल लेते हैं। सोने चांदी के रेट की बात करें तो सोना 30 रुपए टूट कर 54,305 रुपए प्रति 10 ग्राम पहुंच गया और चांदी 558 रुपए के उछाल के साथ 67,365 रुपए प्रति किलोग्राम पर बंद हुई है। चलिए गोल्ड एंड सिल्वर प्राइस टुडे न्यूज अपडेट के बाद कोरोना बुलेटिन देख लेते हैं। भारत में बड़े स्तर पर कोरोना के मामलों में गिरावट आ रही है। पिछले 24 घंटों में 249 नए मामले सामने आए और सक्रिय मामलों की संख्या 4,228 रह गई अभी भारत में, है ना। और चलिए अब कुछ एजुकेशनल खबरें देख लेते हैं। देखिए CBSE बोर्ड की तरफ से 10वीं और 12वीं के प्रैक्टिकल एग्जाम की डेट भी जारी कर दी गई है और गाइडलाइंस भी जारी की गई है। 1 जनवरी से CBSE के प्रैक्टिकल एग्जाम होंगे और गाइडलाइंस वगैरह की डिटेल आप ज्यादा जानकारी ऑफिशियल पोर्टल पर चेक कर लीजिएगा। अच्छा वहीं राजस्थान में अब खेल खेल में सीखेंगे विज्ञान बच्चे, क्योंकि कोटा में बनेगा प्रदेश का पहला डिजिटल प्लेनेटोरियम। साइंस सेंटर की भी स्वीकृति मिल चुकी है। वैसे राजस्थान में जो वन रक्षक एग्जाम 12 नवंबर को रद्द हो गया था वो अब 11 तारीख को होगा, 11 दिसंबर को। दूसरी पारी का जो पेपर था वो अब 11 तारीख को आयोजित होगा। संभागीय मुख्यालयों पर होगा एग्जाम। अच्छा वहीं देखिए मध्य प्रदेश सरकार विदेशी भाषा सिखाएगी। इंजीनियरिंग कॉलेज में फ्रेंच और जर्मन लैंग्वेज का कोर्स भी शुरू करने जा रही है MP सरकार। वैसे मध्य प्रदेश में अब आदिवासी युवाओं को भी स्किल ट्रेनिंग देगा संघ। भोपाल में आदिवासी स्टूडेंट्स के लिए बनाया गया हॉस्टल सरकारी वहां करेंगे उद्घाटन। अच्छा वहीं देखिए बिहार में 1 फरवरी से इंटर और 14 फरवरी से मैट्रिक की परीक्षाएं आयोजित होगी। बिहार बोर्ड की तरफ से एग्जाम कैलेंडर जारी कर दिया गया। ज्यादा जानकारी आप बिहार के ऑफिशियल पोर्टल पर चेक कर लीजिएगा। उत्तर प्रदेश सरकार मेधावी OBC छात्रों के लिए पुरस्कार योजना की शुरुआत करने जा रही है। जो 10वीं और 12वीं के होशियार छात्र होंगे उन छात्रों को अब छात्रवृत्ति दी जाएगी। योगी सरकार की तरफ से इस तरह की नई योजना लाने की तैयारी की जा रही है। ग्रुप C 2015 भर्ती पर भी अपडेट आ रहा है कि रक्षा मंत्रालय की सीधी भर्ती पर लगी रोक को खत्म कर दिया। हाईकोर्ट ने कहा कि सभी को जीविका पाने का अधिकार है। और वहीं देखिए एजुकेशन पर एक और बड़ी खबर आ रही है कि प्राइवेट स्कूलों में अब सरकारी फीस पर पढ़ सकेंगे स्टूडेंट्स। दूसरी से लेकर 12वीं तक के छात्रों को इसका फायदा मिलेगा। दरअसल हरियाणा सरकार की तरफ से चिराग योजना शुरू की गई है। ये हरियाणा राज्य के छात्रों और अभिभावकों के लिए अच्छी खबर है, क्योंकि अब हरियाणा राज्य के वे सभी योग्य एवं इच्छुक छात्र जो बेहतर शिक्षा पाना चाहते हैं वे राज्य के किसी भी प्राइवेट स्कूल में चिराग योजना के तहत एडमिशन ले सकते हैं और प्राइवेट स्कूल में पढ़ने के लिए उन्हें मोटी फीस नहीं देनी पड़ेगी, बल्कि सरकारी स्कूल के बराबर ही फीस लगेगी। फीस का स्ट्रक्चर क्या रहेगा जिसकी जानकारी भी आप देख सकते हैं। और इस योजना के लिए एलिजिबिलिटी है कि विद्यार्थी के परिवार की वार्षिक आय 1,80,000 रुपए सालाना से ज्यादा नहीं होनी चाहिए, है ना। तो ये तो रही कुछ एजुकेशनल खबरें और आइए अब अपन फटाफट से देश से जुड़े कुछ और अपडेट्स देख लेते हैं। देखिए उत्तर प्रदेश के इस जिले में होगी मुख्यमंत्री आवास योजना की शुरुआत। दिव्यांगों समेत कई लाभार्थियों का चयन किया गया। दरअसल अलीगढ़ जिले से ये योजना की शुरुआत होने जा रही है। DRDA ने इस योजना के पहले चरण में 258 दिव्यांगों को चुना जिन्हें CM आवास योजना के तहत मकान दिया जाएगा। अच्छा आपको सावधान कर देने वाली एक खबर बताता हूँ। देखिए क्रेडिट कार्ड की लिमिट बढ़ाने के नाम पर एक फोन आता है और झांसा देकर साइबर ठगों ने पब्लिक हेल्थ कर्मचारी के खाते से 1,20,000 रुपए निकाल लिए। तो अगर आपको भी ऐसे क्रेडिट कार्ड बनवाने से संबंधित या ऐसे फर्जी कॉल आते हैं ना, तो उनको कोई पर्सनल डिटेल शेयर मत कीजिएगा। ऐसी ही बातों को लेकर इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक की तरफ से भी अपने ग्राहकों को सावधान किया कि अगर आप इन बातों का ध्यान नहीं रखेंगे तो लूट जाएंगे। दरअसल IPPB की तरफ से एक साइबर फ्रॉड को लेकर कुछ अवेयर नोटिस जारी किया। देख सकते हैं आपकी बिहेवियर ऑफ फेक कॉल्स एंड मैसेजेस। स्कैमर और फ्रॉडस्टर्स जो भी कॉल पर आपसे डिटेल मांगते हैं, डू नॉट शेयर एनी पर्सनल डिटेल विद एनीबॉडी। अच्छा बैंकिंग न्यूज से एक और बड़ी खबर आ रही है। देखिए धनलक्ष्मी व कोटक महिंद्रा बैंक ने FD की ब्याज दरें बढ़ा दी है और इस बढ़ोतरी के बाद अभी धनलक्ष्मी बैंक की तरफ से ब्याज दरों में क्या बदलाव किया गया इसकी जानकारी भी आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। और कोटक महिंद्रा बैंक की बात करें तो 9 दिसंबर से इसकी भी रिवाइज्ड ब्याज दरें क्या होगी, जो भी थोड़ा सा वीडियो को पॉज करके आप देख
देख लीजिएगा, क्योंकि एक एक को मैं अभी बोल नहीं सकता, बहुत ज्यादा लंबा हो जाएगा, है ना। चलिए आगे बढ़ते खबरों की तरफ। देखिए, गुजरात के तत्कालीन मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल ने गवर्नर को इस्तीफा सौंप दिया। 12 दिसंबर को ये दोबारा मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। अच्छा, वहीं देखिए बड़ी खबर, अमेरिका में जो बाइडेन के भाषणों का हिंदी में होगा अनुवाद। व्हाइट हाउस ने माना भारतीय मूल के अजय जैन का सुझाव, 2 महीने में ये काम शुरू हो जाएगा। अच्छा, एक अनोखी खबर बताता हूँ आपको। देखिए, सुप्रीम कोर्ट में एक स्टूडेंट ने इस तरह की याचिका लगाई कि यूट्यूब पर वो जब पढ़ाई करता था ना, कोचिंग की वीडियो देखता था तो अश्लील ऐड आते थे, इसकी वजह से वो फेल हो गया और अब मुझे यूट्यूब कंपनी की तरफ से 75 लाख रुपए का हर्जाना दिलाया जाए। ये मतलब याचिका सुप्रीम कोर्ट में एक स्टूडेंट ने लगाई। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ये अब तक की सबसे घटिया याचिका है और याचिका को तो खारिज किया, साथ में स्टूडेंट पर 25,000 रुपए का फाइन भी लगाया कि आपने कोर्ट का समय बर्बाद किया इस तरह की बेतुकी याचिकाएं लगा करके। तो कहने का मतलब ये है कि कोर्ट कचहरी में भी कभी भी कोई बात को लेकर केस लगाए, याचिका लगाए ना, तो थोड़ी मुद्दे की बात होनी चाहिए, राइट। अच्छा, अगला अपडेट आ रहा दोस्तों कि अब ये सरकारी कंपनी भी प्राइवेट होने जा रही है। जनवरी में सरकार फैसला ले सकती है। दरअसल केंद्र सरकार कंटेनर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया कॉनकोर के प्राइवेटाइजेशन को लेकर जनवरी में बोली लगवा सकती है, ऐसी खबर आ रही है। अच्छा, वहीं वंदे भारत ट्रेन की डिमांड भी बढ़ रही है। अब नागपुर से हैदराबाद के बीच भी वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन चलाने की मांग उठाई जा रही है। महाराष्ट्र के कैबिनेट मंत्री ने सरकार से ये मांग उठाई है। अच्छा दोस्तों, रोजगार को लेकर एक अच्छी खबर आ रही है कि पीएलआई स्कीम में सरकार ने एक फैसला लिया। स्टील सेक्टर में 17,000 रोजगार पैदा होंगे इससे, क्योंकि सरकार ने स्पेशलिटी स्टील के लिए 67 आवेदकों को चुना है। अच्छा, हवाई यात्रा का तरीका अब बदल जाएगा। देखिए, IATA ईटा की तरफ से ये फैसला लिया गया। अब पासपोर्ट और टिकट नहीं होगा चेक। IATA का फुल फॉर्म है दोस्तों इंटरनेशनल एयर ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन की तरफ से इस तरह की घोषणा की गई कि जल्द ही दुनिया भर के एयरपोर्ट पर इस तरह के नियम लागू किए जाएंगे, जिसमें यात्रियों को चेक इन डेस्क, बोर्डिंग गेट्स वगैरह पर चेकिंग के लिए रुकना नहीं होगा, क्योंकि आने वाले समय में वन आईडी इनिशिएटिव रेडी टू फ्लाई प्रोसेस को एयरपोर्ट पर लागू किया जाएगा। एक ऐसी आईडी सिस्टम बनाया जाएगा जिससे तुरंत आपकी वेरिफिकेशन कंप्लीट हो जाएगा, तो आपको एयरपोर्ट पर समय नहीं लगेगा। अच्छा, अगला अपडेट देखिए दोस्तों, हरियाणा अंबाला में आज नहीं लगेगा गृह मंत्री विज का जनता दरबार। व्यस्तताओं की वजह से इसको स्थगित किया गया और अगला दरबार अब 17 दिसंबर को लगेगा। अच्छा, राजस्थान में जो कल वो गैस सिलेंडर फटने की घटना हुई थी ना जोधपुर में, शादी में बारात में जाने की तैयारियां कर रहे थे, तभी अचानक से घर में रखे गैस सिलेंडर फट गए थे। तो उसमें अब तक 8 लोगों के जान जाने की खबर आ रही है। दूल्हा तैयार हो रहा था तभी धमाके हुए और इस घटना के बाद जोधपुर में घायलों से भी मिले मुख्यमंत्री अशोक गहलोत। पूरे घर में शादियों की खुशी की जगह मातम सा छा गया। ये कुछ तस्वीरें आप देख सकते हैं। मुख्यमंत्री ने चिरंजीवी योजना के तहत 5 लाख रुपए और रिलीफ फंड से 2 लाख रुपए की आर्थिक सहायता देने की भी घोषणा की है। टेक्नोलॉजी से खबर आ रही है दोस्तों, माइक्रोसॉफ्ट के विंडोज 11 में अब आपको डिफॉल्ट स्क्रीन रिकॉर्डिंग का फीचर मिलेगा। अच्छा, वही देखिए, पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने डॉक्टरों को सख्त ऐलान किया और कहा कि बिना डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के पहले अस्पताल में मरीज को भर्ती करें, उसके बाद उसका कागजी कार्रवाई जो भी चेकअप वगैरह करना वो बाद में करे कागजी काम। पहले मरीज को भर्ती करे, तुरंत उसका इलाज शुरू करें। वाकई में पश्चिम बंगाल सरकार की तरफ से ये मतलब बहुत ही अच्छा निर्देश दिया गया डॉक्टरों को, राइट। बॉलीवुड से खबर आ रही है, अजय देवगन की तीसरी सबसे बड़ी फिल्म बनी दृश्यम 2। तानाजी और गोलमाल अगेन के बाद अब तीसरी सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्म बन चुकी है दृश्यम 2। इस फिल्म की अब तक की कमाई 200 करोड़ से ऊपर निकल चुकी है। अच्छा, वहीं मध्य प्रदेश में जो बैतूल में बोरवेल में 6 साल का बच्चा गिरा था, उस पर अपडेट आ रहा है कि अब तक उसे नहीं निकाला जा सका। मासूम को 3 दिन से इसका रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है। रास्ते में सुरंग बना रहे हैं तो उसमें चट्टाने बहुत ज्यादा आ रही है और इसकी वजह से सुरंग बनाने में दिक्कत आ रही है। वहीं देखिए, राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का कहना है कि अब हर साल आएगा कृषि के लिए अलग से बजट। राजस्थान में ये घोषणा कर दी है। अच्छा, छत्तीसगढ़ में राशन कार्ड बनवाने वालों के लिए विशेष पहल। 60 साल की उम्र पार कर चुके बुजुर्गों का घर बैठे बनेगा राशन कार्ड। फिलहाल ये व्यवस्था दुर्ग भिलाई नगर निगम की तरफ से शुरू की गई है। उत्तर प्रदेश गोरखपुर में बनेगा वाटर स्पोर्ट्स का सबसे बड़ा केंद्र। पर्यटकों को मिलेगी कई हाईटेक सुविधाएं भी। वही देखिए, नितिन गडकरी ने किया ऐलान, 19 दिसंबर को लॉन्च होगा देश का पहला श्योरिटी बॉन्ड इंश्योरेंस प्रोडक्ट और इससे इंफ्रास्ट्रक्चर के सेक्टर को फायदा मिलेगा। हरियाणा राज्य के शिक्षकों के लिए अच्छी खबर है, अब गृह जिले में भी तबादला करेगी हरियाणा की खट्टर सरकार। अच्छा, मध्य प्रदेश नर्मदापुरम में बिजली को लेकर अलर्ट आ रहा। आज 10 दिसंबर को 3 घंटे बिजली कटौती रहेगी। किस किस एरिया में जानकारी आप देख सकते हैं। बागेश्वर धाम का नाम तो आपने सुना होगा दोस्तों, धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री पंडित इनका नाम है और भास्कर की न्यूज टीम ने इनका इंटरव्यू लिया। इन्होंने कहा कि जल्द ही ये शादी करेंगे अगले 2 साल में। इनके पूरे इंटरव्यू की अगर बातचीत आप देखना चाहते हैं तो इसको लेकर मैं सेपरेट वीडियो डाल दूंगा, DLS न्यूज पर देख लीजिएगा। और अंतिम अपडेट आ रहा है कि 10% तक बढ़ सकती है इलेक्ट्रिक व्हीकल की कीमतें।